हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल का जीना बाय श्री। कहानी लेट आ रही है, पता है टाइम ज़्यादा हो जाता है, बट शेड्यूल थोड़ा बिजी है और बहुत चीज़ें लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है। और बस यही है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार। मतलब कहानियाँ सुन रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ऐसी भी काहे की दुश्मनी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है जो मैं पानसवास उत्तराखंड की उसमें बता रही हूँ तो एंजॉय करो। चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करो, एंजॉय कर लो, किसी का तो भला हो, मेरा नहीं तो तुम्हारा ही चल। बट कोई बात नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मेरी अपनी फैमिली हो आप लोग तो नॉर्मल सी बातें बताना ज़रूरी है क्योंकि फैमिली को भी बताया जाता है। एंड चलो मैं कहानी शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और फिर तुम लोग भी पक जाओगे फालतू में मेरे को बोलोगे तो सच है, सुना ही लो। बाण रहस्य और टोले। बाण सुना होगा ना, भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे वो अलग चीज़ है। बट यहाँ बाण भूत प्रेत को ही बोला जाता है हमारी गढ़वाली भाषा में। पहाड़ी में बोला जाता है ना, बल खबे से लग गया मसाण। सुने होंगे जो पहाड़ी है उत्तराखंड वासियों को पता होगा, मसाण गदेरे वदेरे में जाते थे नदियों में, मसाण तो नॉर्मल सी बात है, उन्हीं को बोला जाता है। मसाण अलग होते हैं, पता नहीं यार, मैं इन सब में थोड़ा वो कर रही हूँ कि मसाण किसे बोला, क्योंकि हम लोग खबीज भी बोलते हैं, मसाण भी बोलते हैं, और भी आंतरिक 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 तो ये जो होती है परिया एंजल उन्हें बोलते हैं। बट जो भी है, चलो अब आपको कहानी सुनाई जाए क्योंकि जो उत्तराखंड के हैं उनको तो पता ही होगा, उनको तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे उत्तराखंड भाई बहनों, मेरे भैजी भुला और भी जो है यार, जो बोलते हैं जो समझ जाओ यार, कर लो सब्सक्राइब। और क्या बोलते हैं कि जो मेरे और अदर कंट्री के जो मेरे चैनल पे नए आए यार, उनसे भी तुमसे भी मेरा कोई मतलब वो नहीं है, तुम लोग भी करो यार। तो चलो अब मैं कहानी सुनाती हूँ। पूरे आपस में बात करते काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन पार्थ को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सब बातें भूल गया हो जो उनके बीच काफ़ी समय से चल रही थी। सिर्फ एक बात थी जो पार्थ शायद भूला नहीं था, कि उस लड़की का नाम कामसा था जो उस दिन जंगल में शिकार करते समय दिखी थी। वह अब भी महसूस कर सकता था वो दिन जिस समय उसने उस सुंदर लड़की को देखा था जो ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। लेकिन पार्थ बिल्कुल भी हैरान नहीं था उस लड़की का उसके साथ होने से। पर पता नहीं क्यों पार्थ समझ नहीं रहा था, लेकिन शायद पार्थ को हैरान होना चाहिए था क्योंकि उस सुंदर सी लड़की के साथ घने जंगल में रात्रि के समय चल रहा था। रात पूरी चमकीली लग रही थी, मानो आज संसार की सबसे बड़ी पूर्णिमा हो, पूरे गांव का होना, पूरे चांद का होना, सॉरी गांव बोल रही हूँ, चांद का होना। पार्थ सब ठीक तरह से देख पा रहा था। उसके साथ एक सुंदर लड़की थी जो चांदनी रात में चांदनी की तरह चमक रही थी। शायद वह कोई राजकुमारी हो, पर बात अभी पार्थ के मन में स्पष्ट नहीं हो पाई थी। फिर भी पार्थ संतुष्ट था। ये दोनों उस घने जंगल में चले जा रहे थे, मानो उन्हें कहीं पहुंचना हो। काफ़ी चलने के बाद वे दोनों अब नदी से कुछ दूरी पर ठहर गए, जहाँ से नदी स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही थी, पर प्रतीत बिल्कुल सहजता से हो रही थी क्योंकि समय रात्रि का था। नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि नदी का भाव तेज था। पार्थ ने किसी स्थिति को समझने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर भी वह सही अनुमान लगाने में असमर्थ हो रहा था। अब उसे दिख रही थी सिर्फ वह सुंदर लड़की जो अभी नदी की देख रही थी। उसने आज सुंदर से कपड़े पहने थे जो बिल्कुल चांदनी की तरह चमक रहे थे। सब गड़बड़ सा था, पर पूरी तरह पार्थ के हित में जैसे बात थी। पार्थ को लगा पर यहाँ मामला कुछ अलग था क्योंकि लड़की जिसका नाम कामसा था अभी भी नदी को ही देख रही थी। वे दोनों नदी से काफ़ी दूर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कामसा को सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी अचानक से, जैसे
ऐसा लगा कि उनके अलावा वहाँ इस घने जंगल में कोई है या आ रहा है। बात जल्दी ही पार्थ को स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि वे आवाज़ें बिल्कुल साफ तेज हो गई थी कि मानो कोई एक साथ अनेकों तरह के वाद्य यंत्रों को बड़ी तेज़ी से बजा रहा हो, पर वो भी सैकड़ों की तादाद में। और नदी के पास की झाड़ी से कुछ भीड़ नदी की ओर निकलने लगी थी। भीड़ ही कहाँ जा सकता है, क्योंकि वे एक साथ अनेकों लोग निकल रहे थे। अव्यवस्थित ढंग से धीरे धीरे भीड़ नदी के तट पर जमा हो गई। जिन्होंने वहाँ पर नृत्य करना शुरू कर दिया था, वहाँ भी उन वाद्य यंत्रों की अलग अलग तालों पर। अब तो पार्थ और भी स्पष्ट हो रहा था। उनके मन में अनेकों सवाल उमड़ने लगे थे। ये लोग बाणक हैं, दरअसल इस चांदनी रात में यहाँ अपनी यात्रा का आरंभ करने आए हैं, तो शायद इंसानों के लिए काल बनती है कि अचानक कामसाने का जैसे उसने उसके मन के प्रश्नों को पढ़ लिया हो। इसी तरह उसे लगा कि इंसान नहीं होते, क्योंकि ये न जीवित है न मृत। ये वे आत्माएं हैं जो बाणक के रूप में जानी जाती हैं। कामसन ने फिर से बोलना चालू। उधर नदी के तट पर बाणकों की टोली नाच रही थी, और इधर पार्थ कामसा से उनका वर्णन सुन रहा था। पार्थ को ऐसा लग रहा था कि कामसा सब जानती है, लेकिन वह सिर्फ पार्थ को संकेत जैसे दे रही थी। आज आपको इतनी ही कहानी मैं वो करती हूँ, क्योंकि आगे की कहानी मैं कल सुनाऊँगी। थोड़ा मैं भी थोड़ा अनहेल्दी थोड़ी थकी सी हूँ, और तबीयत भी ऐसी ही है। तो आगे की कहानी कल सुनाई जाएगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। तो बात वही है कि बाणक जो मैं आपको सुना रही हूँ, बाणक मतलब अतृप्त आत्माएं को हमारी पहाड़ी भाषा में बाणक बोला जाता है। बाण जंगलों में ना मतलब पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे कि भूतों की टोलियाँ चलती हैं। जो उत्तराखंड के होंगे ना, जो रहे होंगे जिनके मतलब उन्होंने कन्फर्म सुना होगा कि भूतों की टोली चढ़ती है। और ये रात कई कहानियाँ हैं जो हुई है लोगों के साथ। तो बोलते हैं कि रात मतलब एक ऐसे भी बोलते हैं कि अगर कभी भूत प्रेत हो तो गौशाला में भी चले जाओ तो उससे भी रख सकती है। अगर आपको कहानी पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। एंड शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।